फोन नंबर सुनते ही वह तुरंत बाहर भागा और स्टोर मैनेजर को सार्वजनिक फोन का पता बता दिया। कॉल मिस करने को विट सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा। पेशाब आने पर भी शौचालय नहीं गया। अंततः फोन की घंटी बजी, लेकिन मुझे देर से मिली अस्वीकृति ही प्राप्त हुई। हाँ, मुझे बताना कि यह पद भर चुका है। ओह जी। इसी तरह विट की एक दिन की सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन जब वह वापस जाकर आराम करने की सोच रहा था, तभी एक मोड़ पर उसे एक दीवार दिखी जिसे जल्द मरम्मत किया जाना था। यह देखकर जो कभी निर्माण मजदूर था, उसकी रुचि जाग उठी। उसने बिना कहे अपने औजार उठाए, हेडफोन पहने और अपने संसार में डूब गया। एक रात बीत गई। पिछली रात की अधूरी दीवार अब नई दिखने लगी। ये नजारा मरम्मत दल ने देखा। ठेकेदार ने देखा कि विट द्वारा की गई दीवार की सजावट बारीकी से की गई है। हर विवरण संभाला गया है। उसने तुरंत विट को ऊंचे वेतन पर अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। विट ने खुशी खुशी एयरपोर्ट में अपनी पहली नौकरी हासिल कर ली। यह बात फ्रैंक को भी पता चल गई। वह कितना कमा रहा है? उसे कितनी तनख्वाह है? उसे प्रति घंटे $19। यह अविश्वसनीय है। उसकी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा है। उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे विट को बंदी गृह में डाल दें। चाहता था कि कोई और विभाग उसे ले जाए, लेकिन कई जगह पूछने पर भी कोई यह मामला लेने को तैयार नहीं था। तब उसने विट को अपने दफ्तर में बुलाया और उसे हवाई अड्डा छोड़ने का एक तरीका बताया। विट को उसे डर स्वीकार करना होगा कि वह युद्धग्रस्त देश में है। वह राजनीतिक शरण के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे उसे हवाई अड्डा छोड़कर न्यूयॉर्क में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ये सुनकर हवाई अड्डा छोड़ सकता है, विट खुश हो गया। क्या इस वर्तमान समय में आपको अपने देश लौटने से कोई वास्तविक डर या चिंता है? ओह नहीं। इससे फ्रैंक थोड़ा अधीर हो गया। उसने फिर से विट से पूछा, लेकिन विट का जवाब अब भी वही था। यह वास्तव में उसका घर है। मुझे अपने घर लौटने से डर नहीं लगता। यह देखकर फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा। अधीनस्थों को बंदी कक्ष में रखने का आदेश दिया, क्योंकि आज उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। गलती न हो तो वह कस्टम्स डिपार्टमेंट का निदेशक बन सकता है। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसे विट से मदद मांगनी पड़ेगी। निरीक्षण शून्य चल रहा था। तभी एक अधीनस्थ ने बुरी खबर दी। एक आदमी दवा लेकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। कर्मचारी दवाइयाँ छीनना चाहते थे, लेकिन वह आदमी पागल सा हो गया। भाषा की दिक्कत के कारण फ्रैंक भी समझ नहीं पाया कि क्या किया जाए। इसी समय उसे अचानक एक व्यक्ति का ख्याल आया, और वह था विट। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्योंकि उस आदमी का घर विट के इलाके के पास था। हो सकता है विट उसकी बात समझ सके।